नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम खेलों में मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार के युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले, अर्थात युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, जो खिलाड़ियों के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रशिक्षकों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। इनमें विशेष हम देखेंगे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको अभी उसका नाम रिसेंटली नाम बदल के है वो कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो उन सभी अवार्ड्स पे बात करेंगे हम। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, महाराणा प्रताप जो अवार्ड दिया जाता है खेलों के अंदर, ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है जो खेलों के अंदर, उन सभी अवार्ड्स की हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इन जो अवार्ड्स होते हैं इनका क्या क्राइटेरिया होता है, किन खिलाड़ियों को ये दिया जाता है, और इनमें मिलने वाली धनराशि होती है या जो सुविधाएं होती है वो क्या क्या होती है। तो आज की क्लास में हम इन सभी पे विशेष रूप से अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि अवार्ड से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो निश्चित रूप से बहुत सरल, सिंपल और साधारण क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से उनका अध्ययन नहीं करते हैं तो उस वजह से हमारे गलत होने की संभावना बनती है। तो क्यों ना हम उनको पहले ही अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से उनका अध्ययन कर ले, ताकि इनके गलत होने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आज की क्लास में हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड या पुरस्कार एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अर्जुन अवार्ड दिया किसको जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है या प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात, इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई, ये भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो राशि दी जाती है वो भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम अर्जुन अवार्ड का अच्छे से अध्ययन करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसके नाम से हुई और क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, न कि प्रशिक्षकों को। खिलाड़ियों के लिए बना हुआ ये अवार्ड है। अच्छा, शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई, तो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1961 से मानी जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन शुरुआत से संबंधित आता है तो हमें इनकी सन याद रखनी है, 1961। 1961 में अर्जुन अवार्ड की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। अच्छा, इसको देता कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये अवार्ड है उन अवार्डों को जो भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है वो वितरण करता है। तो उसके लिए खेल मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी निर्धारित की जाती है, और वो कमेटी है वो खिलाड़ियों की, प्रशिक्षकों की जो परफॉर्मेंस है उससे संबंधित उनके नाम विभिन्न संघों से क्या करती है, कलेक्ट करती है, लेती है, और उसके बाद जिनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उनके नाम आगे रिकमेंड करती है, और उसके आधार पे उनको क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड है वो खेल मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। मंत्रालय भारत सरकार, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। हो गई बात। अब हम बात करें इसके जो नाम है, इसका नामकरण ये अर्जुन अवार्ड ही क्यों हुआ,
तो मैं आपको बता दूं, हमारे महाभारत कालीन एक योद्धा थे, अर्जुन थे, जिनका निशाना जो तीरंदाज थे, जो धनुर्धर थे, और उनकी धनुर्विद्या अपने आप में इतनी निपुण थी कि जिसकी कोई सानी नहीं थी, जिसके बराबर का कोई दूसरा दुनिया में योद्धा नहीं था। तो उन्हीं को मिसाल बना के महाभारत कालीन जो अर्जुन है, उस पात्र को इसको बेस बना के, उसी को मान करके, उसी के नाम पे जो खिलाड़ी जो अपनी स्किल से, अपने खेल से राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खेलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और जो अपनी स्किल से दुनिया को लोहा बनाता है, ऐसे खिलाड़ी को अर्जुन की उपाधि दी जाती है, अर्जुन के समान माना जाता है। तो इसीलिए इस अवार्ड का नाम अर्जुन अवार्ड पड़ा, उन्हीं को, ऐसे खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड का जो नामकरण है वो महाभारत के जो पांडुपुत्र अर्जुन थे, पांडुपुत्र अर्जुन के नाम पे इनका क्या हुआ, नामकरण हुआ। ठीक है, नामकरण की बात हो गई। अब हम बात करें इसकी राशि की। इसमें राशि कितनी दी जाती है? जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी को ये अवार्ड मिलता है, उनको प्राइज कितना दिया जाता है, कितनी धनराशि उसको सरकार के द्वारा दी जाती है? तो वर्तमान टाइम में इसमें जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपये है। ठीक है, ये राशि पूर्व में 5 लाख थी। ठीक है, ये राशि पूर्व में कितनी थी? 5 लाख रुपए थी। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ साथ खिलाड़ी को एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है ना, कांस्य प्रतिमा अर्जुन की, कांस्य प्रतिमा दी जाती है। दूसरा, खिलाड़ी को प्रमाण पत्र दिया जाता है। और एक जो समारोह में शामिल होने के लिए जो एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से खिलाड़ी को एक पोशाक भी दी जाती है। ठीक है, तो तीसरी बात है, यहाँ पे खिलाड़ी को एक पोशाक भी दी जाती है। तो ये खिलाड़ी को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है अर्जुन अवार्ड मिलने पे। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि अर्जुन अवार्ड है किन खिलाड़ियों को दिया जाता है, कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए उनका, कैसा परफॉर्मेंस हो ताकि खिलाड़ियों को क्या दिया जाए, अर्जुन अवार्ड। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा है इसमें कि खिलाड़ी है जिसने पिछले 4 वर्षों से अपने खेल में बेहतर परफॉर्मेंस दिया हो, बेहतर प्रदर्शन किया हो। ठीक है, किसमें? जैसे ओलंपिक्स खेल है। ठीक है, ओलंपिक्स है, एशियाई खेल है, विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, क्रिकेट के अंदर भी अर्जुन अवार्ड दिया है अगर खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्रिकेट के अंदर। और कॉमनवेल्थ खेलों में अगर खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन, जिसको राष्ट्रमंडल बोलते हैं हम, अगर इन खेलों में खिलाड़ी ने क्या किया हो, अच्छा प्रदर्शन किया हो पिछले 4 साल से, तो निश्चित रूप से ऐसे खिलाड़ी है वो अर्जुन अवार्ड के लिए क्या है, डिजर्व करते हैं, अर्जुन अवार्ड जिनको दिया जाता है। तो ये अर्जुन अवार्ड से संबंधित मुख्य बातें थी। निश्चित तौर पे इन्हीं बातों में से एक आध क्वेश्चन है वो उठा के पूछ लेते हैं, और तो हमारा ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे इस भर्ती में अब की बार सही होना चाहिए। अगर अर्जुन अवार्ड से कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर 2 हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की।
द्रोणाचार्य अवार्ड या पुरस्कार ठीक है। जिस प्रकार हमने अर्जुन अवार्ड देखा, अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय ने सोचा कि भाई जिस प्रकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, क्यों न प्रशिक्षकों को भी अवार्ड दिया जाए ताकि अच्छे खिलाड़ी और ज्यादा संख्या में क्या हो सके, तैयार हो सके। तो इसके लिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उसका क्या किया गया, शुरुआत किया गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए हमें, प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। दूसरी बात, इसकी बात करें हम शुरुआत की कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। ये सन याद रखने वाली है, कई बार परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय। ये मैं आपको बता भी चुका हूं और फिर आपको बता रहा हूं कि जो अवार्ड है वो हमारे युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। खेल मंत्रालय भारत सरकार। इसकी राशि की बात करें हम कि इसमें जो राशि दी जाती है, जो पुरस्कार स्वरूप कोचों को राशि दी जाती है वो कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है उसमें राशि की अगर हम बात करें तो इसकी जो राशि है वो दो श्रेणियों में बांटी गई है, दो कैटेगरी में बांटी गई है। एक तो वो जो कोच, जो प्रशिक्षक पिछले 4 सालों से किसी भारतीय टीम को प्रशिक्षण दे रहा हो, जिनके खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन किया हो। तो एक तो कैटेगरी नियमित कैटेगरी होती है, रेगुलर कैटेगरी होती है, और एक होती है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में आजीवन मतलब लगभग 20 साल से ज्यादा समय तक किसी भारतीय टीम को क्या किया हो, प्रशिक्षित किया हो, और जिनके खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर प्रदर्शन किया हो। तो ऐसे खिलाड़ियों को जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो उनके लिए जो धनराशि है वो अलग अलग रखी गई है। तो वो है जो नियमित श्रेणी में, पहली है नियमित श्रेणी, नियमित श्रेणी में जो धनराशि दी जाती है वो कितनी होती है, 10 लाख रुपए, ठीक है। और दूसरी श्रेणी है आजीवन, आजीवन श्रेणी है, मतलब लाइफ टाइम, उसमें लगभग 20 वर्ष का समय आता है, लगभग 20, कम से कम 20 वर्ष तक उन्होंने क्या किया हो, कम से कम 20 वर्ष तक किसी भारतीय टीम को क्या प्रशिक्षण दिया हो। तो ऐसी कैटेगरी वाले जो प्रशिक्षक होते हैं उनमें प्राइज में 15 लाख रुपए प्राइज के रूप में दिए जाते हैं। समझ में आ गई बात, ये इसका प्राइज हुआ। अच्छा, पूर्व में, इससे पहले जो पूर्व में जो राशि थी वो सबके लिए समान थी, कितनी थी, 5 लाख रुपए मिलते थे। पूर्व में जो राशि दी जाती थी वो थी कितनी, 5 लाख। 5 लाख रुपए। इसका भी नामकरण की अगर हम बात करें कि ये किसके नाम पे इसका नाम द्रोणाचार्य अवार्ड रखा गया, तो जिस अर्जुन की हमने बात की थी उस अर्जुन को तैयार करने वाले गुरु थे महाभारत में कौन, द्रोणाचार्य, ठीक है। जो पांडु के पुत्र अर्जुन को तैयार करने वाले गुरु थे द्रोणाचार्य, तो उन्हीं के नाम से इनको इस पुरस्कार का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार रखा गया और उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो अर्जुन जैसे खिलाड़ी तैयार करने में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो महाभारतकालीन अर्जुन के गुरु द्रोण के नाम पे, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य,
द्रोणाचार्य के नाम पे इसका क्या हुआ, नामांकन हुआ। ठीक है। अच्छा, पुरस्कार में राशि के अलावा इसमें जो राशि दी जाती है नियमित श्रेणी में 10 लाख और आजीवन श्रेणी में 15 लाख, इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और दी जाती है, जिसमें एक तो गुरु द्रोणाचार्य की जो कांस्य की प्रतिमा होती है, कांस्य प्रतिमा होती है द्रोणाचार्य की, वो दी जाती है। ठीक है। दूसरा, प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र मिलता है। और तीसरा, सेरेमनी से संबंधित जो औपचारिक पोशाक होती है वो भी मिलती है, औपचारिक पोशाक। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो हमारे सामने हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किन लोगों को दिया जाता है और क्या उसकी विशेषताएं होती है। ठीक है। जो नियमित श्रेणी में हमने देखा कि पिछले 4 साल से जिस प्रशिक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में भूमिका निभाई, और आजीवन जिस ऐसा प्रशिक्षक कोच जी ने आजीवन अपना 20 वर्ष से ज़्यादा समय भारतीय टीम को, भारतीय किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने वाली टीम को प्रशिक्षित करने में भूमिका निभाई, तो ऐसे कोचों को, ऐसे प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जिनकी राशि नियमित श्रेणी में 10 लाख और आजीवन श्रेणी में 15 लाख होती है, जिसकी पूर्व में राशि 5 लाख। ठीक है। इसके अलावा गुरु द्रोण की कांस्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और जो औपचारिक पोशाक होती है वो द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर दी जाती है। तो ये हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड का जो मुख्य बेसिक बातें थी वो पूर्ण हुई। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, जिसको पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत, उसकी जो राशि है, प्रोत्साहन राशि है या पुरस्कार राशि है, उसका जिक्र करेंगे और हम देखेंगे कि सबसे पहले किसको ये पुरस्कार दिया गया और उसकी क्या विशेषता है। ठीक है। तो नंबर 3 हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। आगे बात समझ में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पूर्व में क्या नाम था। तो इस अवार्ड का पूर्व में नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वर्तमान नाम कब दिया गया? तो वर्तमान नाम 6 अगस्त 2021 को दिया गया। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो पुरस्कार है उसका पूर्व में नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। वर्तमान नाम है वो 6 अगस्त 2021 को दिया गया। ठीक है। ये जो नाम है राजीव गांधी नाम है वो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से लिया गया है। और मेजर ध्यानचंद का नाम है वो हॉकी के जादूगर जो हमारे मेजर ध्यानचंद थे, जिनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, उनके नाम से ये नाम लिया गया है। तो नामकरण की बात पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई। अब हम इसकी राशि की बात करें, इसमें जो धनराशि दी जाती है वो कितनी होती है। ठीक है। इसमें जो धनराशि दी जाती है वो वर्तमान में
वर्तमान में कितनी दी जाती है? 25 लाख। वर्तमान में 25 लाख भारतीय रुपये और पूर्व में जो राशि दी जाती थी, पूर्व में 7.5 लाख, 7.50 लाख रुपए दिए जाते थे। ये राशि पूर्व में दी जाती थी। अच्छा, ये याद रखने वाली विशेष बात है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है, न कि प्रशिक्षकों को। ये किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को। जो खिलाड़ी पिछले 4 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय टीम का हिस्सा होते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करता है, उन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। और ये पुरस्कार किनको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसकी शुरुआत है वो 1991-92 में हुई थी। ये याद रखने वाली बात और ज्यादा है, क्योंकि डेट सन है वो कई बार पूछ ली जाती है। तो 1991-92 में मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है उसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसको स्पोर्ट्स जेम भी कहा जाता है। ठीक है, ये अवार्ड है, इसको स्पोर्ट्स जेम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये अवार्ड है वो सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उससे संबंधित जो मुख्य बातें थी वो है। आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों का, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद और द्रोणाचार्य अवार्ड का अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से इन तीनों अवार्ड में से किसी एक से या हो सकता है तीनों से ही पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन, परीक्षा में क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। इसलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित तौर पे आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।